इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे इथिक्स एंड कल्चर। इथिक्स और कल्चर ये जो है नया आपका विषय है और इसमें देखते हैं नैतिकता की परिभाषा, क्षेत्र, लक्ष्य और उपयोगिता। तो सबसे पहले आता है नैतिकता। आचार शास्त्र की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन यदि अगर आता है आचार शास्त्र की परिभाषा दीजिए, मतलब वही है नैतिकता। नैतिकता से आपको क्या समझते हैं यही आपको बताना है कि नैतिकता क्या है, नैतिकता की परिभाषा क्या है। तो नैतिकता की परिभाषा दीजिए एवं इसके क्षेत्र के बारे में बताइए। ये तो विभिन्न विद्वानों ने आचार शास्त्र की परिभाषा विभिन्न प्रकार से दी है। इन परिभाषाओं को जानने से पहले हमें इसे शाब्दिक अर्थों पर ध्यान देना चाहिए। आचार शास्त्र में अंग्रेजी में एथिक्स कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी विशेषण एथिक से हुई है। मतलब इसकी उत्पत्ति जो है एथिक से हुई है, जिसे स्वयं एथोस की संज्ञा उत्पन्न है। एथोस का अर्थ होता है रीति रिवाज, व्यवहार व अभ्यास से होता है। तो यहाँ पर नैतिकता में जो इथिक्स होता है, अंग्रेजी का जो इथिक्स है, उसका जो अर्थ है वो है रीति रिवाज। मतलब वो है आपका रीति रिवाज या कहना चाहिए रीति रिवाज इसका अर्थ होता है, और व्यवहार और अभ्यास है। आचार शास्त्र के लिए मोरल फिलोसफी शब्द का प्रयोग होता है। आचार शास्त्र के लिए मोरल फिलोसफी का प्रयोग होता है। इथिक्स और आचार शास्त्र एक ही है। मोरल शब्द लैटिन भाषा के मोरस संज्ञा से आया है, जिसका भी अर्थ होता है रीति रिवाज या अभ्यास। इस तरह एथिक्स शब्द का अर्थ होता है मानव की रीति रिवाजों का अभ्यास का विज्ञान। मानव की रीति रिवाज के अभ्यासों का विज्ञान है ये। अभ्यास चरित्र की अभिव्यक्ति है, अतः आचार शास्त्र की चरित्र का विज्ञान कहा जा सकता है। अतः इसको आचार शास्त्र को चरित्र का विज्ञान भी कहा जा सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर मैकेंजी ने आचार शास्त्र की परिभाषा दी है। आचार शास्त्र मनुष्य की आदतें तथा रीति रिवाज तथा उसकी चरित्र की विवेचना करता है तथा उन सिद्धांतों के औचित्य या अनौचित्य पर विवेचना करता है जिसके कारण मानवीय आदतें उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ होती है। आचार शास्त्र उचित या अनुचित आचरण का विज्ञान है। उचित कर्म है जो मानव शुभ की प्राप्ति में सहायक होता है। जो मानव शुभ की प्राप्ति में सहायक होता है उसको उचित कर्म कहा जाता है, और अनुचित कर्म विपरीत दिशा में ले जाता है। आगे है मानव शुभ विभिन्न प्रकार तथा कोटि के होते हैं। उनमें परम शुभ सर्वोच्च शुभ है। अतः आचार शास्त्र सर्वोच्च शुभ का विज्ञान है। आचार शास्त्र में विभिन्न मानदंडों के आधार पर मानव आचरण का मूल्यांकन किया जाता है। यह शास्त्र हमें यह बतलाता है कि मानव जीवन के चरम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मनुष्य के कर्मों के संबंध में किस प्रकार नैतिक निर्णय लिया जा सकता है, अर्थात कैसे उन्हें उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ का कहा जा सकता है। प्रोफेसर चटर्जी ने इसे ठीक कहा है, नैतिकता का विज्ञान कहा है। अरस्तु के अनुसार आचार शास्त्र मानव जीवन के चरम लक्ष्य का अन्वेषण है। यहाँ विलियम लिली ने आचार शास्त्र की इस प्रकार की परिभाषा दी है कि उनका कहा है, आचार शास्त्र भी समाज में रहने वाले मनुष्य के आचरण का आदर्शवादी विज्ञान है। एक विज्ञान जो इस आचरण को उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ परिणित करता है। मतलब एकदम सिंपल से परिभाषा अगर आप समझना चाहें कि आचार शास्त्र या नैतिकता, या हम कह सकते हैं ये इथिक्स, जो हम देखते हैं ये इथिक्स की हम चर्चा करते हैं। इथिक्स क्या है? तो ये जो इथिक्स है आपका ये जो है आपका कहीं ना कहीं क्या सही है क्या गलत है, इसी चीज़ को ये दर्शाने का प्रयास करता है। आचार शास्त्र का क्षेत्र कौन कौन सा है, इससे पहले हम लोगों ने आचार शास्त्र के बारे में आचार शास्त्र की परिभाषा देखी और आचार शास्त्र के अर्थ को देखा। आचार शास्त्र जो है वास्तव में ये कहाँ से आया है, आपके जो आचार शास्त्र जो विज्ञान है जिसको हम पढ़ रहे थे अभी, ये जो इथोस से आया है। इथोस यूनानी शब्द है, ये इथोस से आया है और इसका अर्थ होता है परंपरा या रीति रिवाज, और क्या सही है क्या गलत है इसमें इसका निर्णय किया जाता है। आगे आता है आचार शास्त्र का क्षेत्र। अब आचार शास्त्र का क्षेत्र कौन कौन सा है ये हम देखेंगे। आचार शास्त्र के क्षेत्र से तात्पर्य विषय वस्तु की व्यापकता, अर्थात वे विशिष्ट विषय जिनके आचार शास्त्र संबंधित है। मतलब क्या है, जिससे वो क्या होता है, संबंधित होता है, उसी को हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। आगे आता है औचित्य, अनौचित्य, नैतिकता, नैतिक बाध्यता, उत्तरदायित्व, पाप पुण्य, अभिप्राय, प्रयोजन आदि। अतः आचार शास्त्र इन्हीं विषयों का अध्ययन करता है। आचार शास्त्र क्या करता है, इन्हीं विषयों का क्या करता है, अध्ययन करता है। आचार शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है नैतिक आदर्श की स्थापना। मतलब किसकी स्थापना करना भाई, वो तो दिख ही रहा है,
नैतिक इसका नाम ही है, तो नैतिकता की क्या करना, स्थापना करना, ये इसका प्रमुख होता है। आगे आता है, वह इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता है, नैतिक आदर्श क्या है, सर्वोच्च शुभ क्या है आदि। अतः आचार शास्त्र की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। अब आता है कि आचार शास्त्र का क्षेत्र हम देख रहे थे, तो आचार शास्त्र का जो एक हिसाब से उसका समस्या क्या है यहाँ पर बताने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका नैतिक गुण। नैतिक गुण आचार शास्त्र मुख्यतः उचित अनुचित शुभ अशुभ पाप पुण्य आदि के नैतिक गुणों से संबंधित होता है। मतलब इसी से संबंधित होता है, तो इसी को हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आगे आता है दूसरा हम देखते हैं नैतिक निर्णय। मतलब नैतिक निर्णय क्या है और नैतिक निर्णय क्या नहीं है, मैं इसके पॉइंट के अंतर्गत नहीं पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा समय हो जाएगा। तो इसमें नैतिक निर्णय जो पहला पॉइंट होता है आपका, पहला पॉइंट है नैतिक गुण, दूसरा पॉइंट है आपका नैतिक निर्णय, तीसरा है नैतिक मापदंड। नैतिक मापदंड मतलब कौन सा आदर्श है, कौन सा मापदंड नैतिकता के मापदंड पर खरा निकलेगा, ये भी इसके क्षेत्र में आता है। आगे आता है नैतिक पद्धति। नैतिक निर्णय करने के लिए किसी प्रणाली का अनुसरण करना आवश्यक होता है, अतः नैतिक निर्णय करने के लिए नैतिक पद्धति का प्रणाली का विज्ञान की आवश्यकता होती है। आगे है कर्तव्य अधिकार और नैतिक बाध्यता। ये भी नैतिकता या नैतिक शास्त्र के अंतर्गत का क्षेत्र है। नीति, कर्तव्य, अधिकार और नैतिकता, बाध्यता, ये पॉइंट आप याद कर लेना। आगे था पाप पुण्य और उत्तरदायित्व। जो पाप पुण्य क्या है, उत्तरदायित्व क्या है और उसका अच्छा क्या है या गलत क्या है, ये सब जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। आगे आता है 6 पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट है दंड और पुरस्कार। दंड पुरस्कार के अंदर हम देखते हैं कि उचित कर्म करने वाले को पुरस्कार दिया जाता है, अच्छा कर्म करेगा तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, वही इथिक्स है। और अनुचित कर्म करने वालों को क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। तो ये आचार शास्त्र के अध्ययन का सब्जेक्ट है। आगे आता है नैतिकता का भाव। उचित कर्म क्या है, उचित कर्म क्या नहीं है, उचित कर्म क्या है, उचित कर्म क्या नहीं है, ये सब भी इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। आते हैं नैतिक भावना। मतलब उचित कर्म करने से जो आनंद की अनुभूति होती है, जो संतोष की अनुभूति है, जो अनुचित कर्म करने से जो विषद या पश्चाताप की अनुभूति होती है, उसी को नैतिक भावना कहते हैं। मतलब जैसे कोई हम अच्छा काम कर लेते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, और हम अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उसका हमको दंड मिल जाता है, तब हमको कैसे मतलब कुछ अनुभूति होते हैं। तो वही जो इस प्रकार की अनुभूति का निर्णय जो होता है, उसका क्या स्थान है, वो नैतिक भावना के अंतर्गत आता है। आगे आता है आचार शास्त्र परोक्ष रूप से अनेक मनोविज्ञान और दार्शनिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं से संबंधित रहा है। ये सब इन समस्याओं से संबंधित रहा है। तो यहाँ पर हम निष्कर्ष रूप में हम ये बता सकते हैं कि मानव के सर्वोच्च शुभ के अध्ययन के सिलसिले में इसे उपयुक्त समस्याओं से उलझना पड़ता है। अच्छे कर्मों का स्वरूप, उनके उद्गम के कारणों का वर्गीकरण तथा इच्छा स्वातंत्र या आदि मनोवैज्ञानिक समस्याओं से भी आचार शास्त्र संबंधित है। दार्शनिक प्रश्न है मानव के वास्तविक स्वरूप, उसका विश्व में स्थान, इच्छा स्वातंत्र, आत्मा की अमरता, ईश्वर का अस्तित्व एवं स्वरूप समाजशास्त्र की समस्याएं हैं तथा व्यक्ति तथा समाज का संबंध तथा राजनीतिक समस्याएं, व्यक्ति और राज्य का संबंध, ये सब इसमें पढ़ते हैं। ज़्यादा आपको पुस्तकी भाषा में आपको नहीं जाना है, सीधा का सीधा मैं इस प्रश्न का उत्तर यदि हम धीरे से देखें तो इसमें आचार शास्त्र की परिभाषा आपको बताना है कि आचार शास्त्र क्या है। मतलब आसानी से आप समझ सकते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो आपका आचार शास्त्र के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देना कि यह कहाँ से आया है। उसके बाद फिर जब आप आचार शास्त्र के बारे में लिखेंगे तो एक दो परिभाषा विद्वानों को बता देना। फिर आचार शास्त्र का जब क्षेत्र बताओगे तो आप क्या करना, इसमें जैसे नैतिक गुण है, पहला है नैतिक गुण, दूसरा है नैतिक गुण के बाद फिर दूसरा है आपका नैतिक निर्णय, नैतिक मानदंड, नैतिक पद्धति, इस सब को याद कर लेना। और याद करने के बाद पाप पुण्य का उत्तरदायित्व, उसके बाद फिर इसको जैसे 8 पॉइंट है तो इन 8 पॉइंट को आप क्या कर लेना, पॉइंट बना लेना। मतलब एक प्रकार का आप डायग्राम, किसी प्रकार से ऐसा कुछ डायग्राम बना दीजिए और उसको फिर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट इस प्रकार से आप उसको समझाते चले जाइए ताकि आपको परीक्षा में लिखते बने और दिखने में भी अच्छा लगे। आगे आता है अगला क्वेश्चन है आचार शास्त्र के मतलब इथिक्स का जो है लक्ष्य क्या होता है और उसकी उपयोगिता क्या होती है। चलिए, आचार शास्त्र का लक्ष्य मानव जीवन के सर्वोच्च शुभ का अन्वेषण करना होता है। स्वाभाविक सी बात है, दिख रहा है। मतलब ये आचार शास्त्र का लक्ष्य क्या होता है, तो सर्वोच्च शुभ का अन्वेषण करना होता है, शुभ की प्राप्ति के साधनों को बतलाना होता है। इस तरह आचार शास्त्र हमें यह बतलाता है कि हमें जीवन कैसे चलाना है। हमको ये क्या बताता है, ये कि हमको जो जीवन है
वो हमको कैसे चलाना है ये सब कौन बताता है, जीवन कैसे चलेगा ये सब की जानकारी कौन बताता है, आचार शास्त्र मतलब इथिक्स बताता है। वह हमें नैतिक सूझ देता है, नैतिकता से हमको समझाता है, नैतिक जीवन के लिए ये आवश्यक है। सुकरात क्या बोलता है, धर्म ही ज्ञान, विज्ञान ही धर्म है। सुकरात बोलते हैं कि क्या है, ज्ञान ही क्या है, धर्म है, निराधार नहीं है। यह भी सही है कि ज्ञान से ही अनायास कोई धार्मिक नहीं हो जाता, जैसे कि निम्नलिखित श्लोक में है, जनामि धर्म न च में प्रवृत्ति है, जानाम्य धर्म न च में निवृत्ति है। अर्थात मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है लेकिन उस ओर प्रवृत्ति नहीं होती, यह भी जानता हूँ कि अधर्म क्या है पर उसमें निवृत्ति नहीं होती। फिर भी ज्ञान हम में धार्मिक प्रवृत्ति को उत्पन्न करने का प्रयास करता है। ज्ञानी मनुष्य के धार्मिक बनने की संभावना बहुत अधिक होती है। जो ज्ञानवान मनुष्य होते हैं ना, वो धार्मिक बनेंगे, ये ज़्यादा संभावना होते हैं। आचार शास्त्र प्रचलित रीति रिवाजों, आदतों, नैतिक मूल्यों का विश्लेषण कर उनकी बुराइयों, असंगतियों, दोषों को दूर कर नैतिक नियमों और मूल्यों की स्थापना करने में सफल होता है। और यह केवल इतना ही नहीं बतलाता कि अमुक कर्म मतलब क्या गलत है, क्या सही है, कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म गलत है, ये इसका लक्ष्य होता है, यही उसका उद्देश्य होता है। उचित कर्म को करना चाहिए, अनुचित कर्म को त्यागना चाहिए। इस तरह का मानव कर्म को कुमार्ग से हटाने पर सन्मार्ग को लाने का प्रयास करता है। इस तथ्य को गिजिकी तथा क्यावट ने बिल्कुल ही स्पष्ट ढंग से रखा है। उन लोगों का कहना है, ये दो विद्वान हैं, आचार शास्त्र व्यक्ति को अपने जीवन के आचरण में सलाह देता है तथा उनके अंतःकरण को प्रकाशित करता है, जिसमें वह अपने तथा अन्य मनुष्यों के कर्मों, इच्छाओं तथा विचारों का सही ढंग से मूल्यांकन कर सके। इस तरह से स्पष्ट होता है कि आचार शास्त्र के निषेधात्मक तथा भावनात्मक पक्ष दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब दोनों पक्ष होते हैं, और प्रत्येक पक्ष में इसका सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक मूल्य है। हमारे व्यवहारिक जीवन के सभी पक्षों पर आचार शास्त्र परोक्ष रूप से गहरा प्रभाव डालता है। धर्म राजनीति, धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के आदि के क्षेत्र में समस्याओं का सही समाधान, उचित और अनुचित का सही का निर्धारण करता है। मतलब सही क्या है और गलत क्या है, यही इसका उद्देश्य है जानना। धर्म आवश्यक ही आचार शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। महात्मा गांधी इस बात पर सदा जोर देते हैं कि नैतिकता धर्म की जान है। उन्होंने हमें सदा नैतिक धर्म का पाठ पढ़ाया। प्राचीन भारतीय ऋषियों की तरह गांधी जी ने बतलाया कि नैतिकता ही धर्म है, आचारः परमो धर्मः। आगे है, नैतिकता से रहित होने पर धर्म अंधविश्वास का पिटारा हो जाता है। जिसमें नैतिकता नहीं रहेगा तो वो जो है धर्म है, जिसमें नैतिकता नहीं रहेगा वो जो धर्म है क्या हो जाता है, अंधविश्वास का पिटारा बन जाता है। याद रखिएगा। राजनीति भी आचार शास्त्र से सांचे में ढाली जानी चाहिए। अनैतिक नियमों का नाश होना चाहिए। ऐसे नियम बनने चाहिए जिससे मानव का नैतिक उत्थान हो। इसी तरह उत्पादन, वितरण और खपत न्याय तथा समानता के आधार पर होनी चाहिए। हमारी शिक्षा भी आचार शास्त्र पर मतलब नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए। उसे यह निर्णय करना चाहिए कि बच्चों की किन प्रवृत्तियों का विकास करना चाहिए और किन प्रवृत्तियों का दमन करना चाहिए तथा तदनुकूल शिक्षा देनी चाहिए। इस तरह हम देख सकते हैं कि नीति शास्त्र या आचार शास्त्र हमारे जीवन के सभी पहलुओं से गहरा संबंध रखता है और फलतः मानव के उत्थान में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। फाउलर का कहना है कि आचार शास्त्र या नीति शास्त्र का अध्ययन मात्र मानव जिज्ञासा की संतुष्टि नहीं करता, बल्कि वह मानव के लिए अत्यंत लाभदायक निष्कर्ष पर ये पहुंचता है। तो ये आज का विषय था। आज के विषय में हमने देखा आचार शास्त्र मतलब नीति शास्त्र जो पढ़ते हैं, नैतिकता है, उसका लक्ष्य और उपयोगिता क्या है, और हमने देखा कि आचार या आपका नीति शास्त्र जो नैतिकता है उसका परिभाषा क्या है और उसका क्षेत्र क्या है। ठीक है, जब आप इसमें कभी ये बताएंगे कि इसका जो आचार शास्त्र है, नीति शास्त्र है, इथिक्स है, इस इथिक्स का उपयोगिता, उसका लक्ष्य क्या है, तो उपयोगिता और लक्ष्य एकदम शॉर्टकट में यही है कि क्या अच्छा है क्या गलत है उसको बताना और सूझबूझ को बढ़ाना और लोगों में एक प्रकार की धर्म की प्रवृत्ति जागृत करना और सूझ बढ़ाना कि कौन सा अच्छा है कौन सा गलत है, यही इसमें आपको बताना है। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।